के छपरौली विधानसभा का जो राष्ट्रीय लोकदल का गढ़ माना जा, अब का वो गढ़ टूटने जा रहा है। गढ़ तो टूटने का ना किसी पे टूटा है। 100% गढ़ अब का टूटने जा रहा है। उसके कारण है, ये एक बात तो है, बस देसी आदमी यहाँ कहते हैं सीधा बस छाती के जोर के दिखा के अगर गढ़ तोड़ देंगे नहीं, आंकड़े कह रहे। छपरौली विधानसभा सीट में 3,33,078 कुल वोट है। 70% के समथिंग वोटिंग होगा, सब जानते हैं लगभग। उसमें से 1,30,000 वोट जो है वो जाटों का है, जिसका 70% लगभग 91,000 होता है। उस 91,000 वोटों में से आज 40% बीजेपी के साथ है और 60% है राष्ट्रीय लोकदल और उसके गठबंधन के साथ में। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी बिरादरी है वो है मुसलमान। छपरौली सीट में 60,000 मुसलमान वोट है टोटल। 70,000 का आप जो 70% लगा लो, कितना बैठे, लगभग 45-46,000 उसका वोट पड़ेगा। 45-46,000 वोटों में से उसमें से 4% तो बीजेपी को आवेगा, जो बिल्कुल आंकड़े बता रहे हैं, बिल्कुल क्लियर बात है। उसके अलावा यहाँ जो कांग्रेस का प्रत्याशी है वो भी मोमडन है, लगभग 8-10,000 वोट वो भी लेगा अपनी। उसके बाद बसपा का जो प्रत्याशी है वो भी मोमडन है, वो कम से कम 15-16,000 वोट लेगा। इस जो 70,000 जो टोटल वोट है और उसमें से 45-46,000 जो वोट पड़ेंगे, उसमें से मात्र जो इस गठबंधन को 25 से 28,000 के करीब वोट मिलेंगे। आप उन दोनों को जोड़ लो। उसके अलावा जो 36 बिरादरी में से या 2 बिरादरी हटी, इसमें से जो है आधे जाट लगभग 40% जो भाजपा के साथ है, तो 1.5 जो जाति है 36 में से 1.5 बिरादरी वो तो है इस गठबंधन के साथ, और बाकी जो 34.5 बिरादरी है एक मुश्त बीजेपी पे जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है जाट तो वोट ही नहीं दे रहा भाजपा को अब की बार। 40%। अगर मैं अपने गांव की बात करूं, मैं गांव मोजियाबाद नांगल में खड़ा हूं इस टाइम। विक्रम शर्मा मेरा नाम है, पूर्व प्रधान नांगल। मेरे गांव का 50% जाट बीजेपी के साथ है। ऐसा ना हो गणित फेल हो जाए आपका। 10 तारीख को बता देंगे आज ही आप 10 मार्च के बाद फिर आना, हम आपको बताएंगे ना हो जाए। 100% मेरे गांव में 4400 वोट हैं टोटल नांगल भगवानपुर में, और उन 4400 वोटों में 2,000 वोट बीजेपी के साथ है, 1,200 है गठबंधन के साथ। 800 वोटों से इस गांव में से प्रचंड जीत के साथ भाजपा जा रही है। तो लग रहा किला टूट जाएगा 100%, कोई शंका नहीं, कोई शंका अड़ के साथ हो। बिल्कुल एकदम मिल के साथ। अगर आप ये पूछते हो क्यों दो रहे आप बीजेपी को वोट, तो मेरे पास 1 घंटे का समय चाहिए बताने के लिए। 5 मिनट बता दो, मैं बता दूंगा क्यों हम वोट दे बीजेपी को। इतनी लंबी फहरिस्त है। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज गांव गरीब किसान जो है उसे सबसे बड़ी जरूरत है कानूनी व्यवस्था, अहम मुद्दा। जब हम अपने घर में सुरक्षित नहीं होंगे, अपने खेत में सुरक्षित नहीं होंगे, रात को पानी पे नहीं जा सकते, स्कूल में हमारी जो लड़कियां हैं, जो बहू बेटी हैं, वो देर से देर कहीं आ जा नहीं सकती, तो हम उस विकास का क्या करेंगे? और वो विकास करेगा क्या हमारा? सबसे पहले सुरक्षा, और जो सुरक्षा योगी जी की सरकार में मिली वो कहीं नहीं मिली। महंगाई की बात करते हो, कौन कहता है इनको महंगाई बढ़ गई? अगर मैं आपको आंकड़ों की बात बताऊं तो आपको पता है कि वित्त आयोग होता है फाइनेंशियल बोर्ड गवर्नमेंट का, उसके डिप्टी चेयरमैन है मोन्टेक सिंह अहलुवालिया। उन्होंने कुछ आंकड़े दिए थे कि हर 20 साल के बाद में महंगाई पे 1 जीरो ऑटोमेटिक लगता है। अगर आप किसी भी उपभोक्ता वस्तु को उठा के देखो, आज हम 2022 के दशक में जी रहे हैं, 2020 के दशक में। अगर हम 100 साल बैक जाएं उससे सन 1920 में, तो अहलुवालिया जी कहते हैं, बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, आप जानते होंगे उन्हें, 1920 में जिस आदमी की मंथली इनकम 1 रुपया होती थी उसे कोई टेंशन नहीं थी, उसके सुचारू रूप से अपने खर्चे चलते थे घर के। 1920 के बाद 1940 आई, 1 जीरो लग गया उस पर। 1940 में जिस आदमी की इनकम 10 रुपये थी उसे कोई दिक्कत नहीं थी। 1960 में 100 रुपये, 1980 में 1,000 रुपये, सन 2000 में 10,000। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, जो पहले का टाइम है वो तो हमारे बुजुर्ग बता सकते हैं, हमारे सामने नहीं आया। लेकिन 2020 शायद हम सबके सामने आया। कोई बताओ सन 2020 में जिस आदमी की सैलरी, जिस किसान की मंथली इनकम 10,000 रुपये पर मंथ थी, उसे कोई दिक्कत थी क्या? अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाता था और उनके ब्याह शादी आराम से करता था। आज 2020 है, उसके बाद में उस पर 1 जीरो फिर लगा। वो जीरो कोई नहीं हटा सकता, हटा नहीं, 100 साल से नहीं हटा, 1 सदी से नहीं हटा। आज जिसकी इनकम 1 लाख रुपए पर मंथ है वो तो जीवन जी रहा है, और जिसकी 1 लाख रुपए पर मंथ से कम इनकम है वो जीवन जी नहीं रहा, वो परिवार के साथ समझौते कर रहा है। चलिए भाजपा को वोट देने का कारण की जहाँ तक बात है, मैं महंगाई पे बोल रहा हूँ, ये महंगाई की बात कर रहा हूँ। उन्हें कहता है डीजल बहुत महंगा कर दिया सरकार ने, पेट्रोल बहुत महंगा कर दिया। सन 1990 में मैं ट्रैक्टर चलाता था, 5 रुपए लीटर डीजल था, आप इतिहास उठा के देख लो। सन 92 में 6.25 रुपए लीटर डीजल था, सन 92, और आज 2022 शुरू होगी, 22 साल 30 साल हो गए। और उन्होंने कहा कि 20 साल में 1 जीरो लगता है, नहीं 10 गुना होता है, तो 30 साल में कितना होगा? 15 गुना होगा।
6 रुपए लीटर, 6.25 रुपए लीटर डीजल था सन 1992 में। और उस टाइम में जुताई करता था 20 रुपए बीघा, मिट्टी ठाते थे जो है जतरे से 45 रुपए बीघा। आज उसके बनिस्पत रेट लगा लो आप, 15 साल हो गए तो 15 छिक्के 90, और 90 रुपए लीटर डीजल है नहीं, आज कम है 90 से भी, तो बढ़ा कहाँ? बताइए मुझे कहाँ बढ़ा? भाजपा को वोट देने का कारण तो आपने बता दिया, ये तो अखिलेश को ना वोट देने का क्या कारण है? अखिलेश को वोट ना देने का सबसे बड़ा कारण ही है कि एक तो वो जातियों का तुष्टीकरण करते हैं। हम बिल्कुल, पार्टी जो है भाजपा, वो सबका साथ और सबका विकास बोलती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, वो सारे साथ लेके चलती है। लोग कहते हैं कि ले तो ध्रुवीकरण करती है मुसलमानों के नाम पे। एक बात बताओ, जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, एक चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, चाहे वो जो है घरेलू गैस देने की हो, चाहे वो जनधन के खाते खुलवाने की हो, तमाम जो सरकारी योजनाएं हैं, क्या मोमनन उसका लाभ नहीं ले रहा? बताइए मुझे, नहीं ले रहा क्या? सबको बराबर लाभ मिल रहा है उसका। नाम लेके तो किसी को कनेक्शन नहीं दियागा, नाम लेके किसी का घर नहीं बनाएगा, उसकी जाति पूछ के उसका खाता नहीं खुलवाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो जब सबका साथ और सबका विकास लेकर चल रहे, और मुलायम सिंह जी या अखिलेश बाबू क्या कहते हैं, मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। अखबारों की कटिंग है लोगों के पास, मीडिया की, उन्होंने कहा था मुस्लिम बेटियां ही हमारी बेटियां हैं। तो ये क्या नाम है ताऊ जी? यशपाल जी। क्या लग रहा है अब की बार? बढ़िया बढ़िया लग रहा है। हवा सी लग रही, भाजपा की है, फूल वाले की देंगे। उचित हवा खत्म होगी नहीं, कौन उचित है, समार के देंगे। अखिलेश यादव कह रहे हवाई ना रही, बापा क्या बता? बामणों की 70% है सारी हवा की। बामण तो नहीं देता वो? नहीं, बामण ही देंगे, जाट भी देंगा, बढ़िया डाल। अखिलेश यादव कह रहे परशुराम की मूर्ति लगवाई, इतनी बड़ी हमें देंगे वो। अखिलेश यादव लगवाओगा अकबर अल्लाह की, अब किसी झूठ बोल रहा निरोड़। क्यों नाराज हो अखिलेश? उस दिन नाराज हो मुसलमानों का, अपने बिरादरी का, और उनको किसी को पसंद ही नहीं करता। क्या लग रहा है जो इस बार का चुनाव है, किस मुद्दे पे चुनाव होगा? वो कह रहे किसानों की बात नहीं करते तो भारत पाकिस्तान की बात करे। अरे बेटिया करे, बेटिया जो आखिर की नौकरी आ रही, मौज ले रहे हम तो बेटिया वाली। अरे भाजपा की उसमें राज रच रही, अरे हम तो नुचा भाजपा की सरकार आवे। हाँ, क्या लग रहा जी? ये तो कह रहे योगी आवा, अखिलेश तो दिक्कत होगी क्या? हाँ, दिक्कत ही है जी। अखिलेश ने तो कोई काम खराब से करे जी। पहले से करे, एक तो जो है वो ऐसी बात करे इनको, भाई इन्हें सहारा ना दियो, जैसा वहाँ दंगा हुआ था कवाल में, और वहाँ सचिन और गौरव जो है, दो अपनी बहन की रक्षा करने में जो है उनकी हत्या कर दी थी। तो उसमें 1500 मुकदमे और ठोक दिए। वे सब हिंदू लड़के थे तो वे जाट, पर ये जाट ही जानू कह लग रहे एक बार नहीं, ये तो सब हो रहेगा हमारा मामला। और रातों रात एसपी डीएम चेंज करवा के और कोशी कला में दंगा करवाया, ठीक जी। और प्रदेश में कई दंगे हुए, उस दंगे का नुकसान खाली हिंदू को तो होता नहीं, मुस्लिमों को भी हो। अगर वे इस बात को सोचे तो इसमें हिंदू और मुस्लिमों का दोनों का जो है विनाश का काम है। कह रहे दंगा तो भाजपा वालों ने करवाया था। भाजपा वालों ने दंगा करवाया, उन्होंने फिर कंट्रोल क्यों नहीं करा जब उनकी सरकार थी? उन्हें भाजपा वालों को जेल में भेजते जिन्होंने दंगा कराया था, उसकी जांच करा के क्यों नहीं कराया उन्होंने? ऐसा सोचो, कह देना और उस पर कार्रवाई करना अलग चीज है ना। जब उन मान लिया, वे कह रहे कि भाजपा वालों ने दंगा करा, हमने मान ली, उसको साबित करते ना। जब उनकी हुकूमत थी वहाँ, उन्हें जो है जांच करा के जेल भेजते, हम मानते भाई भाजपा वालों ने कराया। पर एक वो एजेंडा चला जा रहा है कि भाई ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण वोट नहीं दे बिल्कुल भी भाजपा को। हाँ, क्यों नाराज है? ब्राह्मण कोई नाराज नहीं। अत्याचार कर दिया योगी जी ने। किस चीज का अत्याचार करा? हम भी तो ब्राह्मण है, हमारे पे तो कोई हमारा कोई, हमारे सुनो जी, हमारे गांव में मुसलमान है खूब, और जाके किसी से पूछो, आज तक किसी भी, बल्कि यहाँ से 1-2 परिवार जाने की सोच रहा था, चले गए थे वे, और हम जाके जो है वहाँ उन्हें वापस लाए, भाई बिल्कुल ना जाओ, हम थारी सुरक्षा करेंगे। उनकी सुरक्षा हुई, आज तक भी कोई किसी तरह का कमेंट नहीं करते। हम उन पे साथ रहे, बिल्कुल साथ काम करे, कोई दिक्कत नहीं है। पड़ोस में हमारे खूब रह रहे। यहाँ तो भाजपा है ठोक के, जट्टू में भी और बामण में भी। मैं यू कह रहे ब्राह्मण वोट कहाँ दे रहा भाजपा? ना, जाट भी देंगे, जाट भी देंगे खूब संभाल के। हाँ, और बता बदलाव हुआ क्या कुछ? 4.5 साल में कह रहे किसान मर गया, आमदनी कहा था डबल कर देंगे, डबल नहीं हुई। ना, किसान नहीं मरा कहीं, किसान नुकसान हुई है, किसान में कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं आमदनी डबल कर देंगे और घटा? ना, भाई तो बढ़िया है बस इसी हिसाब में। भाजपा को वोट देंगे
जाट भी ब्राह्मण भी और बिरादरी तो है ही। और मुसलमानों की बात ना को मुसलमान जो है वे अंदरूनी हिसाब से है। वो नहीं देने के नहीं देंगे, देंगे मुसलमान भी देंगे, लेकिन हाँ साइलेंट है, बिल्कुल चुप है, बोल नहीं रहा। जाट भी ऐसे ही हमारे रंग के। एक तो बात हुई जी, देखो जोन सी बात है, हमारा ये गाँव कृष्णा नदी के किनारे पे सब यहाँ इस गांव का जो पानी है वो दूषित हो गया खूब। एक तो यहाँ शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं करा पाई सरकार, वो हमें नहीं पता किसकी कमी रही, वो यूपी गवर्नमेंट का मामला आया यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक है उनका। दूसरी यह है कि गांव बछड़ू वाला भी मामला कंट्रोल करवाओ, वो भी ज्यादा फैला। और एक सबसे मेन बात यह है जो गांव से गांव जोड़ने वाली हाईवे तो बने खूब, एक्सप्रेस वे तो बने खूब, चमकाया खूब प्रदेश, लेकिन जो गांव तक गांव जोड़ने वाली लोकल सड़कें हैं उनका हाल खराब है, उन पे भी ध्यान देना चाहता सरकार। और ये लग रहा जी कैसे चुपचाप खड़े भाई मौज आ रही बिल्कुल, किसान तो घना ही खुश कर दिया योगी जी ने। मौज तो कह रहे अंबानी अडानी की आ रही, बस और की तो आ रही मारी आ रही। दिन से बच्चे खेत में जाते, दिन दिन में पानी चला हुआ छोड़ रहे, रात को ना फटका रहे और सो गए, गए बछड़ू की परेशानी जरूर है, इब का योगी जी कर देंगे उसे। मौज कैसा आ रही नु बताओ, मौज कैसा आ रही? पेमेंट बढ़िया हो रहा, पेमेंट बढ़िया हो रहा। रमाला फैक्ट्री ने भी लगाई योगी जी ने, और 50,000 पहली साल का पेमेंट आ लिया, 2 महीने का 1 महीने का आ लिया। तो लग रहा है कि विधायक टिकेगा क्या, कह रहे से अंदर की हालत खराब है यहाँ। खराब कौन कहे, विधायक तो गढ़ थोड़ा का किसका, जयंत का हाँ कह रही हो तो नहीं टूट, इधर टूटे दे रहा भाई, 11 तारीख में देख लियो।